नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के कुछ बेसिक डिटेल जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। इस वीडियो में हम ये सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट क्या है? व्हाट इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज? व्हाट इज NSE एंड BSE? हाउ टू सेल और बाय शेयर्स एंड हाउ टू स्टार्ट इट? ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग? व्हाट इज डीमैट अकाउंट? और एंड क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा जगह है जहां बहुत सारे लोग बहुत या तो पैसा कमा लेते हैं या फिर बहुत सारा अपना पैसा गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब ये है कि उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाना। मतलब आप उस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदते हैं, फिर उसके बाद कुछ परसेंटेज का मालिक आप उस कंपनी के बन जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को फ्यूचर में फायदा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से शेयर के हिसाब से उतना परसेंटेज का रिटर्न भी मिलेगा। और यदि घाटा हुआ तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मदरसन सुमी सिस्टम कंपनी, जो कि एक वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और इसके चेयरमैन है विवेक चंद सहगल जी। 1993 में ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE और BSE में लिस्टेड हो जाती है। अब इस पिक्चर के जरिए ये समझते हैं कि इन्वेस्टर अमीर कैसे बनते हैं और उनके पैसे कैसे बढ़ते चले जाते हैं। एक व्यक्ति 3/1/2000 को इस मदरसन सुमी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। 4 लाख शेयर्स खरीदकर 25 पैसे पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे इस कंपनी के शेयर्स वैल्यू 25 पैसे ही थे। और करीब 20 साल बाद 26/6/2020 को कंपनी के शेयर वैल्यू 96 रुपए पर शेयर हो गए। टाइम के साथ साथ उसको बोनस शेयर्स भी मिलते गए और टोटल शेयर्स हो गए 68,34,375, जिसकी वैल्यूएशन 26/6/2020 तक 96 रुपए के हिसाब से 65,61,00,000 तक हो गए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा लर्निंग। शेयर मार्केट में आने से पहले आपको लर्निंग करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। अब लर्निंग आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर के बुक भी पढ़ के सीख सकते हैं, जिसमें उन्होंने वो सारे सीक्रेट्स बताए होते हैं कि शेयर मार्केट में सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए। फिर से एक बार बोलता हूँ, लर्निंग इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। व्हाट इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज? फ्रेंड्स, आज के डेट में हर बड़ी कंट्री के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है और कहीं ना कहीं हर कंट्री उस स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होती है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर कंपनी के शेयर्स लोग खरीदते और बेचते हैं। इंडिया में 2 सबसे बड़े पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें लगभग 5400 कंपनी रजिस्टर्ड है। और दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें लगभग 1900 कंपनी रजिस्टर्ड है। इतनी सारी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि किसी भी कंपनी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए मेजरमेंट बनाई गई है, जो कि है सेंसेक्स और निफ्टी। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की टॉप 30 कंपनी का एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि उन सारी 30 कंपनी के शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सेंसेक्स का जो नंबर है वो आज 37,000 के करीब पहुंच चुका है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो ये दिखाता है कि पिछले 50 सालों में इन 30 कंपनी कितने ऊपर या नीचे गए हैं। अब निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी ये इंडेक्स है, नेशनल प्लस 50 इज इक्वल टू निफ्टी। ये हमें ये दिखाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की टॉप 50 कंपनी के शेयर प्राइसेस में कितनी उछाल आया और कितनी गिरावट आई है। हाउ टू बाय शेयर्स इन स्टॉक मार्केट? अब आप कैसे शेयर खरीद और बेच सकते हैं? इंटरनेट के आने से पहले यदि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको NSE और BSE की बिल्डिंग में जाना पड़ता था, ये इंटरनेट के आने से पहले। लेकिन इंटरनेट आने के बाद आपको कहीं भी किसी भी बिल्डिंग या किसी भी ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सब ये सारा काम शेयर्स बाई और सेल सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बस 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक बैंक अकाउंट, दूसरा एक ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको पैसे की जरूरत होगी जिससे आप पैसे ऐड और विथड्रॉ करोगे।
ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए क्योंकि आप किसी कंपनी के शेयर बाई और सेल कर सकोगे। डीमैट अकाउंट इसलिए क्योंकि आप जो भी स्टॉक्स बाई करोगे उसको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होता है और उसी जगह को हम लोग डीमैट अकाउंट कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मतलब पैसे को स्टोर करने के लिए हमें बैंक की जरूरत पड़ती है। अब शेयर खरीदने के भी दो टाइप होते हैं, पहला ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग वो है जिसमें आप सेम डे के ही अंदर आपको शेयर बाई और सेल करना होता है, वो भी सुबह 9:15 से 3:30 तक, और उसमें जितना प्रॉफिट और लॉस हुआ वो आपको लेकर निकलना होता है। ये स्पेशली शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और दूसरा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग वो है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाई और सेल करते हैं। इसमें आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर या फिर और भी बहुत सालों बाद तक आप अपना पैसा प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से निकाल या डाल सकते हो। गाइज आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें और बने रहिए वीडियो में। अब फाइनल टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सवाल इसलिए, ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि काफी लोग इसको जुआ भी मानते हैं, एक सट्टा की तरह मानते हैं, क्योंकि वो इससे पहले बहुत सारे अपना पैसा लॉस कर चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं, इसलिए वो इसे एक बहुत ही बड़ा रिस्क समझते हैं। अगर आप कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन जाने बिना, उसकी हिस्ट्री जाने बिना, उसकी परफॉर्मेंस अब तक कैसी रही है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिए बिना अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए जुआ ही है। क्योंकि आप लोगों की बात सुनकर पैसा इन्वेस्ट करते हो कि ये कंपनी ऊपर जाएगी, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो याद रखना ये आइडिया आपके लिए सच में रिस्की हो सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए यह बेहतर साबित होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट दिन रात वही काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मत कीजिए, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में वहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स आपके नॉलेज के बेस पर नहीं, वो अपने नॉलेज के बेस पर, क्योंकि वो उसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने नॉलेज के बेस पर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, रिस्क का परसेंटेज बहुत ही लो हो जाता है और आपके पैसे डूबने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं और रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट्स दिन रात वही काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ऐप रिसर्च कर सकते हैं, मतलब कौन सा बेस्ट है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप कौन है और उसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।